कल है निफ्टी एक्सपायरी। तो अगर कल कम कैपिटल से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो पर बने रहें, स्किप ना करें। मैं वो लेवल बताऊंगा, वो स्ट्राइक प्राइस भी बताऊंगा, वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जो हीरो जीरो बनने वाली है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि मैं हर शाम आता हूं निफ्टी के डिटेल एनालिसिस के साथ में कि अगले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी क्या करने वाला है, बैंक निफ्टी की क्या चाल रहने वाली है, सेंसेक्स की क्या चाल रहने वाली है। क्योंकि कल निफ्टी एक्सपायरी है तो वीडियो को अंत तक देखें। आखिरी में मैं वो स्ट्राइक प्राइस बताऊंगा कि किस स्ट्राइक प्राइस पर जाकर आपका हीरो जीरो बन सकता है। तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। अब बात करते हैं कि कल मैंने आपको क्या लेवल बताए थे। देखिए, ट्रेड विद प्रशील मेरा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको गैप अप खुलने पर क्या होगा, गैप डाउन खुलने पर क्या होगा, फ्लैट खुलने पर क्या होगा, तीनों चीज़ों की जानकारी मेरे द्वारा दी जाती है। कल भी मैंने आपको तीनों जानकारियाँ दी थी, जिसमें कि एक जानकारी फ्लैट, मार्केट आज फ्लैट ओपन हुआ और मैंने आपको बोला था कि फ्लैट खुलने पर मार्केट कहीं ना कहीं अगर 24,590 के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 630 का। और मार्केट ने ऊपर की चाल भी पकड़ी, लेकिन 614 से वापस रिवर्सल आ गया। लेकिन अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद में रिवर्सल आता है तो 24,510 के बाद अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमें ऊपर का ट्रेड लेना है। तो मार्केट खैर गैप डाउन नहीं खुला, लेकिन मार्केट फ्लैट खुलने के बाद में नीचे आया और एग्जैक्टली 24,510 के से ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की चाल चल गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें और लेवल को हमेशा आपस में जोड़ के देखिए, ये मैं हर बार आपसे कहता हूँ। अब बात करते हैं कि निफ्टी कल क्या करने वाला है और निफ्टी में क्या होने वाला है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि निफ्टी के लिए 24,630 को क्रॉस करना एक मुसीबत बन गया है और शायद अब इतने मजबूत बायर निफ्टी के पास में नहीं है कि निफ्टी को यहाँ से ऊपर लेके जा सके। तो अगर कल फ्लैट का सिनारियो की बात करें, अगर फ्लैट खुलता है निफ्टी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहली चाल उसकी ऊपर की तरफ होगी, जो कि 24,600 के ऊपर अगर हमको ग्रीन कैंडल बन जाती है तो एक छोटा टारगेट 24,660 तक का हम देख सकते हैं। और 660 के बाद में जब मार्केट वापस रिवर्सल मारे नीचे की तरफ और 24,640 के नीचे रेड कैंडल बना दें तो हमारा टारगेट होगा 24,500 का और दूसरा टारगेट होगा 24,440 का। अब 440 पे आने के बाद में हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस रिवर्सल मारे। तो आपका पहला स्ट्राइक प्राइस जो आप नोट करिएगा, अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में मार्केट 24,660 से वापस रिवर्सल आता है और 640 के नीचे रेड कैंडल बना देता है तो 24,500 की स्ट्राइक प्राइस याद रखिएगा जो हीरो हो सकती है। अब मार्केट नीचे चला गया है, नीचे जाने के बाद में 24,440 का लो बना चुका है और 440 का लो अगर 2, सवा 2, ढाई बजे तक बन जाता है तो हो सकता है कि 3, सवा 3 के बाद या 3, सवा 3 तक हम एक रिवर्सल वापस देखने को मिले हमको 24,600 तक का। तो अभी हम जब ऊपर से ले रहे थे तो स्ट्राइक प्राइस पुट की बोली है 24,500 का पुट। अब नीचे से रिवर्सल आएगा तो 24,500 का कॉल, ये हीरो हो सकता है। तो ये तो हो गया फ्लैट का सिनेरियो। देखिए, अब मैं वापस से वो सारे लेवल रिपीट नहीं करूँगा, मेरा पिछले वीडियो जाके देखिएगा, उसमें मैंने बड़े गैप अप और बड़ा गैप डाउन और छोटा गैप डाउन इसके बारे में सारे लेवल्स आपको बता दिए। लेवल्स वही रहने वाले हैं, केवल फ्लैट के लेवल चेंज हुआ और फ्लैट के लेवल पर क्या होने वाला है ये मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। अब सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में देखिए 78,600 के नीचे अगर 15 मिनट की रेड कैंडल बन जाती है तो कहीं ना कहीं 78,200 तक का एक ट्रेड हम ले सकते हैं। और कॉल की बात करें तो 78,600 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो कहीं ना कहीं 78,750 तक की एक चाल हमको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी काफ़ी फंसा हुआ है, इसलिए बैंक निफ्टी जब तक 57,500 के नीचे ना आए तब तक पुट ना ले। अगर नीचे आता है तो 200 पॉइंट तक का एक ट्रेड पुट में ले सकते हैं और अगर 57,800 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है
तो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट ऊपर की ट्रेड में हम कॉल की ट्रेड में ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारे लेवल समझ में आ गए हैं। मैंने आपको फ्लैट के निफ्टी के लेवल बता दिए हैं, गैप अप और गैप डाउन के लेवल आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लें, सेम वही लेवल रहने वाले हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर निफ्टी का फ्लैट खुलता है तो पहले ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ऊपर जाने में 24,600 के ऊपर अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बन जाती है और उसके बाद की 5 मिनट की कैंडल पिछली 15 मिनट कैंडल की ग्रीन को हाई को तोड़ देती है तो हमारा टारगेट होगा 24,660 का। मैं कल मार्केट को 660 के ऊपर जाता नहीं देख रहा हूँ और वहाँ से वापस रिवर्सल में आता है और मार्केट 24,640 पर एक रेड कैंडल बन जाती है तो हमारा नीचे का टारगेट होगा 24,500 का और दूसरा टारगेट होगा 24,440 का। और अगर 440 से वापस रिवर्सल आता है तो हमारा टारगेट होगा 24,600 का। ऊपर से नीचे के लिए पुट की 00 ट्रेड 24,500 और नीचे से ऊपर के लिए 24,500 कॉल की 00 ट्रेड। तो आई होप कि आपको सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। एक बार वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कई बार लेवल में कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब भी ट्रेड करें एसएल के साथ करें, जब भी कॉल बाय करें सपोर्ट पे करें, जब भी पुट बाय करें रेजिस्टेंस पे करें। इससे आपके ट्रेडिंग में नुकसान होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और मेरे द्वारा दिया गया ये एनालिसिस मेरा खुद का अपना व्यू है, इसलिए ट्रेड लेने के पहले अपने निजी सलाहकार से एक बार सलाह ज़रूर लें। तो मिलते हैं निफ्टी के नए लेवल के साथ में कल फिर। धन्यवाद।